नमस्कार दोस्तों। चूँकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस सर्दी के मौसम में सर्दी, खांसी, बलगम, सीने में जकड़न, दर्द यह बहुत ही आम समस्याएं होती है। लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाती है। रोगों से जो लड़ने वाली हमारी बॉडी की कैपेसिटी है वही कमज़ोर पड़ जाती है, जिसके वजह से अनेक प्रकार की ऐसी छोटी छोटी जो बीमारियां हमारे घर में हमारे सभी परिवार के सदस्यों को दावत देती ही रहती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल सर्दी के मौसम इस सर्दी खांसी फीवर वाली समस्याएं बहुत ही आम समस्याएं जो होती बिल्कुल हमारे पास ही नहीं भटके। खास तरीके से खांसी जब आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त खांसी आती कभी कभी जो है मुंह से खून भी आ जाते हैं। अगर ऐसी समस्याएं आपके साथ है या आपके घर परिवार में किसी भी बच्चे के साथ में या किसी बूढ़े के साथ में किसी भी वयस्क के साथ में है तो आज का यह वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा टिप्स में बताऊंगा, जिंजर कैंडी मतलब अदरक का जो है कैंडी बना करके, अदरक का लड्डू बना करके यदि आप इस्तेमाल करते हैं हर सुबह, किसी को भी अपने घर परिवार में किसी को भी यदि सेवन कराते हैं तो 100% पूरा का पूरा सर्दी के मौसम में कभी आपको जो है फिर से यह सर्दी खांसी की समस्या नहीं सता सकती है। ये बहुत ही सिंपल सा सरल और मैं जैसे भी बताऊंगा बहुत ही सिंपल सा तरीका है और हर घर का हर व्यक्ति कम खर्चे में कम लागत में इसे बना सकता है। और यह रामबाण है। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कभी खांसी की समस्या से, कभी बलगम की समस्या से, कभी सर्दी की समस्या से, कभी फीवर की समस्या से, इन छोटी छोटी वायरल प्रकार की जो डिजीजें हैं इनसे आप बिल्कुल ही मुक्त रहेंगे। और ख़ास तरीके से सर्दियों के मौसम वाला ही उपाय, हमारे बॉडी को गर्म रखने की ज़रूरत है, इसमें भी यह ज़बरदस्त कार्य करता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को भी यह बहुत ही अच्छा तगड़ा बना करके रखता है। तो चलिए अब हम लोग उसको समझ लेते हैं, आखिर अदरक की कैंडी अर्थात जिंजर कैंडी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो अदरक होता है हमको मार्केट में, सब्जी मार्केट में जाएंगे और बड़ी ही आसानी से हर जगह सस्ते ही दामों पर आपको अदरक मिल जाते हैं। आपको मार्केट से एक पाव 250 ग्राम या 200 ग्राम आपको अदरक लाना है। ठीक है, अदरक को थोड़ा सा धुल लेना है ताकि उस पर किसी प्रकार का मिट्टी नहीं रहे। ठीक है, उसको धुलने के बाद उसको क्या करना है, गैस स्टोव पर इसको भूनना है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कढ़ाई में या फ्राई पैन में डाल कर नहीं भूनना है, डायरेक्टली आपको लौ पर उसका जो फ्लेम है उस फ्लेम से इसको भूनना है। इसको भूनना है, भले ऊपर थोड़ी थोड़ी काली खा जाती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूनना ऐसे ताकि अंदर का जो पार्ट होता है नरम हो जाए। भुनने के बाद क्या होगा, जब अंदर का बिल्कुल ही जैसे आपने आलू उबाला होगा या गंजी जो सुरकंद होता है उसको भी भुना होगा तो अंदर का क्या होता है, नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे ठीक इसको भी जब आप भुनेंगे तो बिल्कुल अंदर का क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऊपर जो है कालिक भी जमेगी। ओके, लेकिन जब ये अच्छे से भून लेना है उसको फ्लेम पर, तो उसको क्या करना है, रख देना है थोड़ी देर ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको पानी में डाल देना है। एक कटोरे में, एक बाउल में पानी लीजिए और उसको पानी में डाल देना। पानी में डालने के बाद जो उस पर जो कालिक है उसको धोना है, अच्छे से साफ़ करना है। अच्छे से साफ़ करने के बाद आपको बाहर निकालना है। और अब क्या करना है कि जो अदरक है वह जिंजर जो आपने भुना है, उस भुने हुए अदरक का जो ऊपर छिलका है ना, उसको छिलका निकालना है। अब छिलका कैसे निकालेंगे, जिसे आप आलू का निकालते हैं, सुरकंद का निकालते हैं, सूरन का निकालते हैं, ऐसे ही इसका भी छिलका जब ये भून के रहेगा तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप छिलका या तो चम्मच से ऐसे रगड़ करके आप जो है रबिंग करके आप उसके छिलका को निकाल सकते हैं, या चाकू होगा तो उससे आप जो है थोड़ा सा रगड़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो छिलका क्या होता है, निकल जाता है। तो छिलका जब बिल्कुल ही निकाल देंगे तो बिल्कुल वो अदरक क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है और बिल्कुल ही नाजुक रहेगा, नरम रहेगा। अब उसको क्या करना है, उस जो बिल्कुल आपने अदरक निकाला है बिल्कुल साफ़ हो गया, क्लियर हो गया, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है और काट करके क्या करना है, ग्राइंडर में डाल देना है। ओके, ध्यान से समझिएगा, तभी आपके लिए यह फ़ायदेमंद होगा। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ग्राइंडर में, मिक्सर में डाल करके इसको पीस देना है। लेकिन जब आप पीसेंगे तो पहले तो पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जब अगर पीस नहीं पाता है तो 1 से 2 चम्मच आप उसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 चम्मच यदि आप पानी डालते हैं तो अच्छे से क्या होता है, पेस्ट बन जाएगा। और जब पेस्ट बन जाता है तो उस पेस्ट को निकाल लेना है, बिल्कुल ही बारीक पेस्ट हो जाए। अब क्या करना है, फिर से इसको बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है, थोड़ी सी ध्यान से आप इस टिप्स को समझिए। ओके,
अब जो आपने पीसा है, जो पेस्ट बन करके तैयार हुआ है, आपको क्या करना है, एक कढ़ाई लेना है, नॉन स्टिक कढ़ाई ले सकते हैं या कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। तो एक कढ़ाई में उसको डाल देना है। जितना भी आपने उसको लिया है उसको क्या करना है, उसको कढ़ाई में डाल देना है और धीमी आंच पे जो है गैस स्टोव को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जो इसमें आपको एक और ग्रेडियंट मिलाना है, जिससे 300 ग्राम गुड़ आपको मिला देना है। गुड़ भी क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, सर्दियों के मौसम में यह अच्छा खासा होता है। मीडियम फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है, ताकि जो सारा गुड़ होता है, गुड़ जो पिघल जाए। क्योंकि जब गुड़ आप डालेंगे तो कोई एक्स्ट्रा जो बाहर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा गीला लिक्विड टाइप का, एक पेस्ट टाइप का तैयार होगा जब ये क्या होगा, मेल्ट होगा। अब लगभग जो है 8 से 9 मिनट तक जब ये उबलने लगता है, जब उसमें हल्का हल्का बबल आने लगते हैं, तो आपको उसमें कुछ जो है मसाले भी डालने हैं। अब मसाले क्या करने के लिए, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, आपके शरीर को गर्मी बनाए रखने के लिए, आपके बॉडी को जो अच्छे से तंदुरुस्त रखने के लिए ये कुछ मसाले भी हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, मसाला उसी समय डालना जब बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। आपको आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर डाल देना है। ठीक है, आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर, जो पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद से 1/4 मतलब 1/4 चम्मच जो है आपको क्या डालना है, काली मिर्च। ज़्यादा काली मिर्च डालेंगे तो जलन होता है, कड़वा हो जाएगा। तो 1/4 काली मिर्च डालना है, जो खांसी की समस्या के लिए अच्छा खासा है। उसके बाद से थोड़ा सा सुगंध के लिए, स्वाद के लिए यदि आप चाहते हैं तो 1/4 आप हरी इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं। ओके, और आपको साथ ही साथ जो है थोड़ा सा आपको काला नमक भी डाल देना अपने हिसाब से। 1/4 ही डालें, थोड़ा सा आपको 1/4 काला नमक डाल देना है। ओके, और उसके बाद से आपको क्या करना है कि आधा चम्मच उसमें देसी घी भी डाल देना है। इन सारे ग्रेडियंट को क्या करना है, डाल करके अब अच्छे से उसको भूनना स्टार्ट कर देना है। अब सर्दियों में ये आम समस्या होती है, इसके मुक्ति पाने के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा खासा है और मैंने इसको बनाया भी है मैंने। लेकिन उस समय मैं इसको वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इसलिए मैंने बनाया तो सोचा मैं आपको भी क्यों ना बता देता हूँ। ओके, इन सब को ग्रेडियंट को डालने के बाद अच्छे से भूनना है, चलाना है। उसमें यदि आप चाहते तो थोड़ा सा हल्दी भी मिला देते हैं, टर्मरिक पाउडर। यदि कच्ची हल्दी होती तो बेस्ट होता है, लेकिन कच्ची हल्दी नहीं हो तो आप जो है यही हल्दी जो है अपने हिसाब से 1/4 चम्मच ही उसको डाल देते हैं। अब क्या करना है, इसको अच्छे से चलाते रहना है। और ये क्या करना है कि इसको तब तक चलाते रहना कि जब तक यह क्या होता है, पैन को छोड़ने लगे। जब आप जिस कढ़ाई में रखे हो, जिस भी बर्तन में रखे इसको पका रहे हैं, बना रहे हैं, भून रहे हो, तो इसको तब तक बनाना है जब तक कि क्या होता है कि लसलसा नहीं बन जाए। और एक कढ़ाई को जब छोड़ने लगे, जैसे आप कोई मिठाई बनाते हो, दूध की मिठाई बनाती हो, गुड़ बनाते होंगे, तो उस समय आप देखेंगे जब ये कढ़ाई को छोड़ने लगे और ऐसा लगे कि हाँ अब यह जो गोली बनने लायक हो जाएगा। जब इसको ठंडा होगा तो वैसे गर्म रहेगा तो ज़्यादा पिघला रहेगा, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो और थोड़ा क्या होगा, हार्ड होता है और गोली बड़े आराम से बन सकें। इस प्रकार के जब कढ़ाई पैन को छूने लगे, जब लुगदी बनने लगे, उस समय आपको क्या करना है, उससे फ्लेम को बंद कर देना है, गैस स्टोव को बंद कर देना और उसको उतार करके ठंडा कर देना है। ठीक है, ठंडा करके आपको क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाता है तो उसको छोटी छोटी गोलियां बनाना है। छोटी छोटी गोलियां, जैसे लड्डू आप बांधते हैं वैसे ही आप इसको छोटी छोटी करेंगे तो आप जो छोटे साइज़ में बच्चों को दे सकते हैं, थोड़ा सा उससे बड़े साइज़ में बना दें तो बड़े लोग खा सकते हैं। यदि हर सुबह आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस सर्दियों के मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार, सीने में जकड़न, बलगम की समस्याएं, ऐसी भी समस्याएं आपको बिल्कुल ही तंग नहीं कर सकती। और ये बहुत ही अच्छा खासा कारगर जो प्रोसेस है, हमारे यहाँ तो अधिकतर लोग इसको करते हैं और ये कारगर भी होता है। कुछ लोग यदि बना करके बराबर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी आप स्वस्थ हैं, आपको सर्दी खांसी की समस्या नहीं है और इस सर्दी के मौसम हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार के कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, हमेशा उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ घर पर ये सब घरेलू उपचार बना करके रख लेना चाहिए, ताकि हमें सर्दी खांसी की समस्याएं जो है जब हो जाती है तो काफ़ी 3-4 दिन तक डिस्टर्ब रहता है। उसके वजह से कुछ हमें दवा लेनी पड़ सकती है। जब अंग्रेजी दवाइयाँ लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं।
इसलिए अगर आप दवा नहीं खाना चाहते हैं और आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के जो है घरेलू उपचार वाले जो टिप्स होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, उन सबको हमें बहुत ही सिंपल से, सरल से और सावधानी से ज़रूर ही करना चाहिए, ताकि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे घर परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। वैसे हम तो ये जिम्मेदारी ले ही ली है कि आप लोगों के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दाग नहीं लेने देंगे, लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब मैं जो टिप्स को मैं बताता हूँ उस टिप्स को आप अपनाएंगे, करेंगे, तभी जो कारगर होता है। वरना आप जो बस सुनते जाइए, देखते जाइए और कुछ करना है नहीं, तो वो कैसे हो सकता है? संभव तो नहीं है ना। तो इसके तरह से आप जो है इसका इस्तेमाल करिए। ये अदरक जो जिंजर की कैंडी बनती है, छोटी छोटी गोली, वो बहुत ही अच्छा खासा जो कारगर होता है और इसको कहीं कहीं पर तो दुकान पर ऐसे लोग बना करके बेचते भी हैं। तो यदि आप दुकान पर काम करते हो, व्यापारी हो, तो आप वहाँ पर इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कहूँगा सेल करने के लिए। आप जो घर पर ही आप इसको बना करके खुद के लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए, हित के लिए, सर्दी के मौसम में आप इसका इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत ही सेहतमंद होता है।